एक रात मैं अपनी माँ को बाइक पर घर ले जा रहा था कि बारिश होने लगी और हमें रुकना पड़ा। सर्दी की रात में भीगे कपड़े, सुनसान खराब सड़क। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुधीर है। आज मैं आप सबको मेरे साथ घटी एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह एक सच्ची कहानी है जो मेरे और मेरी सौतेली मम्मी के बीच हुई थी। कुछ लोगों के मन में यह सवाल आएगा कि यह फेक कहानी होगी। दोस्तों, मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब मेरे साथ भी हो सकता था, लेकिन जब हुआ तब मुझे विश्वास हुआ कि इस तरह से होने वाली घटनाएं सच होती हैं। अब भी जिनको विश्वास नहीं है तो वह इस माँ मेरी कहानी को यहीं छोड़ सकता है। आप यह पक्का जानिए कि जैसा हुआ था वैसा कभी भी किसी भी माँ बेटे के साथ हो सकता है। माँ की जब हवस जग जाती है तब कुछ इस तरह की स्थिति में संबंध बन जाते हैं। चूंकि कोई भी स्त्री माँ से पहले एक औरत भी होती है। मेरी माँ एक घरेलू महिला है। उनकी उम्र 44 साल की है। वे देखने में अति सुंदर हैं। उनका वजन लगभग 50 किलो है। मेरी माँ का नाम रंजना है। यह घटना 18 दिसंबर 2023 की है। उस वक्त ठंड का मौसम था। हम दोनों को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जाना था। उधर मेरी बुआ रहती है। बुआ जी के घर में एक प्रोग्राम था। हमारे घर से उनके शहर की दूरी 150 किलोमीटर की थी। हम दोनों सुबह सुबह बाइक से निकल पड़े क्योंकि हमें शाम तक वापस भी आना था। उधर केवल 2-3 घंटे का प्रोग्राम था तो हम 12 बजे मिर्जापुर पहुंच गए। हमें पहुंचने में कुल 4 घंटे लगे। फिर बुआ के घर पहुंचकर मैंने और मम्मी ने फ्रेश होकर प्रोग्राम अटेंड किया। हमारी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा समय लग गया था। शाम के 6 बजे चुके थे। मैंने मम्मी को वापस चलने के लिए बोला। उन्होंने हामी भरी और बुआ से इजाजत लेने की कहने लगी। हम दोनों अब चलने को रेडी हो गए। सुबह मेरा ऑफिस था। मैंने सिर्फ एक दिन की छुट्टी ली थी। काम ज्यादा जरूरी होने के कारण मुझे हर हाल में वापस जाना था। उधर बुआ नहीं मान रही थी क्योंकि मौसम में थोड़ा पानी बरसने के आसार नजर आ रहे थे। मैंने बुआ से कहा, अरे ठंडी में पानी कब से गिरने लगा, थोड़ा बहुत गिरेगा भी तो किसी पेड़ के नीचे रुक जाएंगे। इस तरह से हम दोनों मिर्जापुर से शाम को 6:45 बजे निकले। कुछ समय रिश्तेदारों से भी मिलने में लग गया था। अब जैसे ही हम दोनों लगभग 40 किलोमीटर निकल गए तब मुझे याद आया कि मेरा पावर बैंक और मोबाइल चार्जर बुआ के घर में छूट गया है। मोबाइल की तरफ देखा तो उसकी बैटरी भी 20% ही बची थी। सर्दी में अंधेरा जल्दी हो जाता है तो अंधेरा गहरा गया था, जिस वजह से बाइक की स्पीड कम रखनी पड़ रही थी। इसी कारण से हम दोनों 8:30 बजे तक सिर्फ 40 किलोमीटर पहुंच पाए थे। उसके बाद लगभग 35 किलोमीटर तक सिर्फ पहाड़ी जंगल था। आप गूगल मैप में धारकुंडी के जंगल को देख सकते हैं कि यह जंगल कितना बड़ा है। इधर मैं पहली बार गया था तो मुझे रास्ते का अंदाजा भी कम था। मैं खुद भी गूगल मैप में रास्ता देखकर गाड़ी चला रहा था। मेरे मोबाइल की भी बैटरी कुछ देर बाद खत्म हो गई। अब सिर्फ मम्मी के मोबाइल की बैटरी बची थी तो मैंने उसमें गूगल मैप खोला और रास्ता देखकर चलने लगा। मम्मी का मोबाइल पुराना होने के कारण कुछ देर बाद उसकी भी बैटरी खत्म हो गई। मैं भी बेवकूफ था तो गलत रास्ते पर बाइक को दौड़ा दिया था। हम दोनों घर जाने की बजाय गलत रास्ते पर चल पड़े थे। अब मैं और मम्मी परेशान हो गए थे कि सही रास्ता कहाँ है। समय भी काफी हो गया था, लगभग 10 बज चुके थे। एक तो सही रास्ता नहीं समझ आ रहा था और उस पर भी सोने में सुहागा यह था कि जंगल एकदम घना, जिसमें इतना ज्यादा अंधेरा था कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसी समय बादलों से भी पानी बरसने लगा। साला इतनी तेज बारिश की क्या बताएं। मम्मी ने सिर्फ एक शॉल और पतला सा स्वेटर पहना हुआ था क्योंकि दिन में ठंड बहुत कम थी और उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वापसी में इतना समय लग जाएगा। मैंने जैकेट पहनी हुई थी। मम्मी पूरी तरह से पानी में भीग चुकी थी। मेरा सिर्फ पैंट भीगा था।
हम दोनों एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हो गए और पानी के रुकने का इंतजार करने लगे। दोनों ही बहुत ज्यादा भीग गए थे और ठंड की ठिठुरन बढ़ गई थी। उस जंगली इलाके में जगह कोई घर भी नहीं दिख रहा था। पानी अपनी पूरी तेजी पर था और झमाझम बरसे जा रहा था। भीगने की वजह से मम्मी को बहुत अधिक ठंड भी लग रही थी। मैंने मम्मी से कहा कि अगर पानी बंद नहीं हुआ तो पूरी रात यहीं खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में पानी कई बार बिना मौसम कई घंटे तक बरसता रहता है। हालांकि यह मैंने अनुमान लगाया था। हम दोनों पेड़ के नीचे नीचे से बाइक में बैठकर चलने लगे। मैंने अपनी जैकेट मम्मी को दे दी थी तो मैं भी ऊपर से पूरा भीग गया और मुझे गाड़ी चलाने में परेशानी होने लगी थी। ठंड की वजह से मैं भी कांपने लगा था। उस वजह से गाड़ी ठीक से नहीं चल पा रही थी। मैंने एक बार तो सोचा कि कहीं रुक जाते हैं, लेकिन रात में डर भी लग रहा था। तभी फिर से एक परेशानी आ गई। साला बाइक का टायर किसी कांटे के लगने की वजह से पंचर हो गया। अब यह बहुत बड़ी परेशानी आ गई थी। मैं कुछ दूर तक पंचर टायर में ही बाइक को चलाता रहा, लेकिन गाड़ी में वजन और रोड के बगल की मिट्टी गीली हो जाने के कारण गाड़ी चल ही नहीं पा रही थी। पानी लगातार बरसे जा रहा था। मम्मी बोली, देखो, कहीं अगर घर दिख जाए तो वहीं रुक जाते हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही और तबीयत भी खराब हो रही है। आगे चलकर देखा, एक आधी टूटी झोपड़ी दिखी, जो कि किसी आदमी ने जानवर रखने के लिए या फिर खुद के लिए बनाई होगी। पास जाकर देखा तो उस झोपड़ी में सिर्फ एक आदमी रुक सकता था। चूंकि झोपड़ी पेड़ के नीचे थी, इसलिए उधर पानी कम आ रहा था। उस वक्त लगभग 11 बज चुके थे। हम दोनों जल्दी से झोपड़ी के पास आए और देखा कि कुछ सूखा सा था और घास जैसा भी पड़ा था। वह झोपड़ी के कुछ हिस्से ठीक होने के कारण सूखा था, लेकिन उधर इतनी कम जगह थी कि सिर्फ एक आदमी ही बैठ सकता था। मम्मी बोली, चलो बैठते हैं। पहले मैं बैठा और फिर मम्मी मेरी गोदी में बैठ गईं, लेकिन अभी भी पानी के छींटे आ रहे थे और हमारे सभी कपड़े गीले होने के कारण ठंड भी लग रही थी। मैंने मम्मी से कहा, आप साड़ी और पेटीकोट उतार दो, क्योंकि गीले कपड़ों से ठंड ज्यादा लगती है, और आप जैकेट पहनकर बैठ जाओ। मम्मी बोली, तुम्हारे सामने कैसे कपड़े उतारूं? मुझे शर्म आ रही है। मैंने कहा, जब ठंड लग जाएगी तब क्या करोगी मम्मी? और इतना अधिक अंधेरा है कि आप दिखोगी ही नहीं। मम्मी बोली, ठीक है। उन्होंने साड़ी और पेटीकोट उतारकर एक लकड़ी के डंडे से टांग दी ताकि वह कुछ सूखी सी हो जाए। मैं शर्ट और जीन्स में था। जैसे ही मम्मी वापस मेरी गोद में बैठीं, उनकी पैरों की गर्मी मुझे लगी। आप लोगों को क्या बताऊं, एक अलग ही एहसास महसूस हुआ। मैंने मम्मी की पैरों में हाथ रख दिया था। कुछ देर बाद वे बोली, तुम्हारे गीले पैंट की वजह से मुझे ठंड लग रही है। मुझे खुद भी ठंड लग रही थी, तो मैंने मम्मी को उठाया और अपनी पैंट को उतार दिया। मम्मी बोली, यह गीली शर्ट भी उतार दो, कम ठंड लगेगी। वे जैकेट में थी और मेरे ऊपर थी, तो मैंने सोचा ये सही है। मैंने शर्ट को भी उतार दिया। हम दोनों बैठे बैठे पानी रुकने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद मुझे ठंड ज्यादा लगने लगी। मैं कंपाने लगा। मम्मी बोली, तुम जैकेट के अंदर आ जाओ। मेरी जैकेट थोड़ी बड़ी थी और वह कुछ खिंचने वाली भी थी, तो मम्मी ने जैकेट को उतार दिया और मुझे पहना दिया। अब मैं और मम्मी एक साथ जैकेट में आ गए। मेरी मम्मी इकहरी देह की हैं, सो हम दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठ गईं। इस तरह बैठने से ठंड कम लगने लगी थी, लेकिन मेरी बॉडी में कुछ कुछ होने लगा और मम्मी को भी कुछ कुछ होने लगा। हम दोनों वासना में भर चुके थे। मेरे पिताजी 6 माह में एक बार आते हैं और शायद मम्मी को संतुष्ट ना कर पाने की वजह से मम्मी की प्यास भी नहीं बुझ पाती होगी। यह स्वाभाविक सी बात है और ये सभी से साथ हो सकता है। जिस तरह से हम दोनों बैठे थे, उस पोजीशन में यह तो होना ही था।
यह सब 1 घंटा के दरमियान की कहानी थी। अब शायद मेरी मम्मी को भी मेरे साथ बैठने में अच्छा लग रहा था। कुछ देर और बैठने के बाद मेरे पैर सुन्न पड़ गए थे और पानी भी कम बरसने के कारण मैं थोड़ा आगे की तरह खिसक गया। मैंने महसूस किया कि मम्मी की सांसें थोड़ी तेज तेज चलने लगी थी। कुछ मिनट तक ऐसे रहने की वजह से मुझे गर्मी महसूस होने लगी। बाहर इतनी ज्यादा ठंड थी और ऊपर से जंगल में थे, तब भी मुझे गर्मी लग रहा था। तभी मम्मी बोली, अब शर्म छोड़ो, अगर हमको यहाँ रात काटनी है तो एक दूसरे का साथ लेना पड़ेगा, वरना ठंड के कारण हम यहाँ मर जाएंगे। जैसे ही मम्मी ने यह सब कहा मैं आगे बढ़ा और हम दोनों वासना में खो गए। यह मेरा पहला अनुभव था जो मेरी मम्मी के साथ हो रहा था। इसकी वजह से मेरा शरीर थरथराने लगा। मम्मी की आवाज पानी की रिमझिम की आवाज में मिलकर मुझे बेहद मजा दिला रही थी। हम दोनों कुछ देर यूं ही लेटे रहे। फिर मैं उठकर बैठ गया। समय का अंदाजा लगाया कि कुछ 2 बज गया होगा। कुछ देर बाद मुझे वापस ठंड लगने लगी और कुछ देर बाद करके जैकेट के सहारे रात पूरी काट ली। सुबह सवेरे उठकर कपड़े पहनकर मैं आगे निकल गया। करीब घंटे पैदल चलने के बाद मैं एक चाय वाले की दुकान के पास पहुंचा और उधर ही एक साइकिल के पंचर बनाने वाले की दुकान भी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से बाइक के टायर का पंचर बनवाया और वापस घर चल दिया। इस घटना के होने के 1 महीने बाद तक मम्मी मुझसे कम बात करने लगी थी। लेकिन एक दिन घर में कोई ना होने के कारण हमारा एक बार और संबंध बना और मजा भी आया, तो हम दोनों ने उस रात खूब मजा लूटा। बस तभी से मेरा मन बड़ी औरतों में लगने लगा। अब मैंने मम्मी की मदद से चाची के साथ भी मजा लिया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं कि आपके क्या विचार हैं। आपका प्रोत्साहन और समय मिला तो मैंने अपनी मम्मी से मिलकर कैसे चाची के साथ मजा किया, वह कहानी भी लिखूंगा। धन्यवाद।